गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली 2.1 ग्राफ है। स्टार्टिंग में शून्यांक ज्ञात करने हैं। बड़ा इजी चैप्टर है। इसी वीडियो में कंप्लीट होने के चांस। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। फ्रेंड, जहां पर ग्राफ काटेगा एक्स अक्ष को, वही शून्यांक होंगे। देखो, इस लाइन ने एक्स को कहीं भी नहीं काटा, तो शून्यांकों की संख्या शून्य है। शून्यांक आगे शून्य। अब देखिए, जो ग्राफ जा रहा है स्टूडेंट, ये ग्राफ जा रहा है। ये इस ग्राफ ने यहाँ काटा, एक ही जगह काटा, शून्यांकों की संख्या आगे शून्य है। शून्यांक की संख्या हो गई एक, सॉरी। इसने यहाँ काटा, इस ग्राफ ने, और यहाँ काटा, और यहाँ काटा, तीन जगह, तो शून्यांक हो गए तीन। शून्यांकों की संख्या हो गई तीन। तो इतना ध्यान रखे, जहां भी ग्राफ काटता है एक्स एक्स को, जितने बिंदुओं पर काटता है वही हमारे शून्यांक होते हैं। देखो, फोर्थ पार्ट में आ गए। तो इस ग्राफ ने, जो ग्राफ है पैराबोला बना हुआ है, इसने दो जगह काटा, तो शून्यांक हो गए दो। तो स्टूडेंट शून्यांक दो। अब देखो, इसने पांचवें में आ गए हम स्क्रीन पे, देखिए, एक जगह काटा, दो जगह काटा, तीसरी जगह काट दिया ग्राफ ने, और चौथी जगह काट दिया। बोलो बच्चों, शून्यांक संख्या कितनी हो गई? चार। शून्यांक हो गए बच्चों चार। शून्यांक संख्या चार हो गई। अब इसने एक जगह काटा, यहां काटा, छूना भी काटना ही होता है, और यहां छुआ, तो उसने तीन जगह छू दिया, काट दिया, तो शून्यांक हो गए तीन। ये पहले एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या है दूसरी एक्सरसाइज में। अच्छा, प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांक को व शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच करो। पहले स्टूडेंट, हम तुम्हें पढ़ाना चाहेंगे थोड़ा सा शून्यांक और गुणांकों के बारे में। देखिए स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले आप, जो हम पढ़ाएंगे आपको बहुपद, जो बहुपद है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ाना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद स्टूडेंट, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, एक्स गुणांक बी है, और अचर पद सी है। तो यहाँ पे शून्यांक गुणांकों में संबंध, इसके दो शून्यांक होंगे स्टूडेंट। अगर किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया जाए, जब वह बहुपद एक्स अक्ष को जितनी बिंदु पर काटता है, उसके शून्यांक कहलाते हैं। तो उसका शून्यांक दो है, उन्हें हमने अल्फा बीटा मान लिया, माना दो शून्यांक, दो शून्यांक अल्फा व बीटा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, पहला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक है। और शून्यांक गुणनफल को लिखते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर पद है, और ए एक्स स्क्वायर गुणांक है। स्टूडेंट, ये संबंध रहेगा इनमें। जब हम इस संबंध को, शून्यांक गुणांकों में संबंध है, यही फर्स्ट व सेकंड शून्यांक को व गुणांकों में संबंध है। जब वो कहेगा संबंध को सत्यापित करो, तो ये सूत्र लिख के इनको संबंध दिखा देंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर संबंध है, और सूत्र सिद्ध हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं स्टूडेंट, देखिए, एक्सरसाइज के ऊपर आती है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज के ऊपर,
निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पहले हम इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। जब हम इसके शून्यांक निकालेंगे तो शून्यांक निकालते समय प्रत्येक बहुपद को शून्य के बराबर लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर, पहले इस बहुपद को द्विघात बना लीजिए आप। शून्यांक निकालना है तो शून्य के बराबर लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, 8 के ऐसे गुणनखंड, 8 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटा के 2 आ जाए, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस 2 को लिखा 4 माइनस 2, गुणनखंड सब जानते हैं, माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यहां से जोड़ा बनाया स्टूडेंट, तो x कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया, प्लस का 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 आ गया। दोनों जगह से स्टूडेंट x माइनस 4 कॉमन ले लिया, आगे आगे x प्लस 2 बराबर 0। शून्यांक निकालने हैं तो x माइनस 4 बराबर 0, पहले 0 ले लो, x बराबर आ गया 4, पहला आंसर शून्यांक। और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया, प्लस का है तो इधर आके माइनस 2, दूसरा शून्यांक। यदि लिख सकते हैं यहां भी स्टूडेंट। अब शून्यांक तो हमारे निकल गए। अब देखो, जो शून्यांकों व गुणांकों में संबंध होता है वो अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे अल्फा के मान आ गए। पहले शून्यांक को अल्फा मान लीजिए, माना, अल्फा बराबर आ गया -4 और बीटा बराबर आ गया हमारा -2। ठीक है स्टूडेंट। अब जो हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहां से एबीसी के भी मान निकाल लीजिए। जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा वो ए का मान होगा, जो एक्स गुणांक होगा वो बी का मान होगा, और जो बाद में बच गया जिसमें एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है वो सी का मान होगा, उसे अचरपद कहते हैं 8 माइनस का। अब देखो, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध अभी लिखवाया मैंने। शून्यांकों व गुणांकों में संबंध के दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। रख दो बाबू, एलएचएस ले लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है, ऊपर -4 है, और बीटा का मान क्या है, -2। ओ सॉरी, अल्फा का मान 4 स्टूडेंट, प्लस का एक्स बराबर 4 आ गया, यहां से एक्स अल्फा का मान 4 है। तो स्टूडेंट देखिए, 4 माइनस प्लस -2 तो 2 आ गया। अब आरएचएस निकालो। आरएचएस में क्या है, -b अपॉन ए। निकालो, बी की वैल्यू रखो -2 और ए की वैल्यू रखो 1, माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 आ गया। ठीक है, सत्य है, गुणांक संबंध सत्य है, पहला संबंध सत्य है बाबू। अब दूसरा संबंध निकालें स्टूडेंट। दूसरा संबंध देखो, सेकंड संबंध, अल्फा इंटू बीटा मूलो गुणनफल, वो शून्यांक गुणनफल बटे सी अपॉन ए होता है। अब यहां भी पहले ले लो आप एलएचएस। एलएचएस में देखा लेफ्ट हैंड साइड में भैया अल्फा बीटा है, पीछे से उठाओ। अल्फा का मान कितना है, 4 गुना बीटा का मान -2 है, 4 दूनी 8 आ गया बच्चों, माइनस का। अब ले लो आरएचएस। आरएचएस क्या है, गुणांक सी अपॉन ए, इन्हें निकालो। सी का मान पीछे देख लो कितना है बच्चों, पूरा सी का मान -8 और बी का मान, सी का मान -8 है और ए का मान यहाँ 1 है, तो ये भी -8 आ गया। बताओ एलएचएस आरएचएस बराबर है नहीं है? हाँ है जी भैया, ये लो एलएचएस लिख दो, एलएचएस बराबर आरएचएस। अतः दूसरा संबंध भी सत्य है, दूसरा संबंध भी, पहला संबंध तो सत्य था, दूसरा संबंध भी सत्य है। ये दिखाना है भैया सभी क्वेश्चनों में।
बड़ा आसान है। अब देखिए आगे सेकंड पार्ट इसका, फिर थर्ड पार्ट है, फिर फोर्थ पार्ट है। तो सेकंड पार्ट तो भैया आप कर लोगे, वो थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए भैया, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले से क्रम में लगा लीजिए। 6x² -7x और -3 ये लिख दिया। अब मुझे इसके निकालने हैं भैया शून्यांक। तो शून्यांक निकालने से पहले इसे 0 के बराबर लिख दूंगा। -7x - 3 बराबर 0। अब 6 इस अचर पद गुना इसमें कर दो, 6 में 6 18। 18 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटा के माइनस का 7 आ जाए, क्योंकि 3 -18 हो गया ना भाई। अचर पद के ऊपर -3 है और 6 6 18। पहले अचर पद गुना x² गुणांक में होती है, जो आता है उसके गुणनखंड होते हैं। यदि वो माइनस का है तो घटा के 7 आना है। तुम जानते हो 9 गुना 2 18 होता है, और 9 में से 2 निकाल दो, घटा के 7 बच गया। तो देखो 6x² माइनस, इसे लिखो 9 -2 7 को, गुना में x -3 बराबर 0। 6x² -9x, चिन्ह बदल गया ब्रैकेट खुलने पर, प्लस का 2x -3 बराबर 0। जोड़ा बनाया यहां से, 6 में 9 में 3 कॉमन, x² में x कॉमन, 3 दूनी 6, 2x -3 या 9, प्लस का 1 कॉमन, जहां कुछ कॉमन नहीं होता, 2x -3 बराबर 0। दोनों जगह से 2x -3 कॉमन, आगे आ गया 3x + 1 बराबर 0। यदि लिखो, यदि 2x -3 बराबर बच्चों 0, तो 2x 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर आ गया 3/2। और यदि 3x + 1 बराबर 0, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, एक आएगा क्वेश्चन इसमें से। 3x बराबर आ गया -1, x बराबर आ गया -1/3 स्टूडेंट। तो जो हमारे आंसर आ गए स्टूडेंट, ये हमारे अल्फा बीटा के मान आ गए, शून्यांक आ गए। क्या आ गया? शून्यांक। जो आंसर आते नहीं शून्यांक कहते हैं, और इन्हें अल्फा बीटा लिख दीजिए। अल्फा का मान कितना मान लीजिए, 3/2 पहला शून्यांक, और दूसरा शून्यांक क्या आ गया, -1/3। ठीक है स्टूडेंट। अब आप जो द्विघात बहुपद है उससे एबीसी के मान और लिख लो। जब हमने क्रम में लगा तब एबीसी के मान है। ए का मान x² गुणांक तो हमेशा ए का मान होता है, ए का मान तो आ गया 6, और एक्स गुणांक बी होता है, बी का मान आ गया -7, और सी का मान आ गया बच्चों -3। अब तुम्हें पहले संबंध पे चल रहे हैं। पहला संबंध देखो भैया, पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। ये होता है भाई पहला संबंध। अब इसकी एक बार ले लो एलएचएस, एक बार ले लो आरएचएस। एलएचएस में तो रख दो अल्फा बीटा के मान, आरएचएस में रख दो बी ए के मान। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो पहला संबंध सत्य हो गया। देखो स्टूडेंट, एलएचएस ले लिया आपने, क्या लिया? एलएचएस। एलएचएस आ गई हमारी अल्फा प्लस बीटा। बराबर से पहले जो होता है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में लिखते हैं एलएचएस। बराबर के बाद में जो गणित में होता है उसे कहते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड फुल फॉर्म है, और आरएचएस कहते हैं शॉर्ट में। तो अल्फा प्लस बीटा, पीछे अल्फा का मान कितना है स्टूडेंट, ये आया -3/2, सॉरी प्लस का 3/2 आया, अल्फा का मान प्लस का 3/2, और बीटा का मान -1/3 आया, बीटा का मान -1/3। तो भाई यहां से लघुत्तम ले लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2। तो भाई बच्चों 9 में से 2 गया, 7/6 आ गया भाई। अब ले लो आरएचएस। आरएचएस, आरएचएस में आ गया हमारा -b/a, -b/a। पीछे जाओ पेज पे, बी का मान देखो बच्चों, बी का मान है -7, और ए का मान है 6। तो बी का मान -7 रख दिया, माइनस पहले ही है, ऐसे लिख दो, और ए का मान है -+6। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया बच्चों। अब देखो आपने देखा एलएचएस बराबर, देखा आपने एलएचएस बराबर आरएचएस। तो बच्चों पहला संबंध सत्य है।
तो जो संबंध है वो क्या है? संबंध सत्य है। संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। अब अगले पेज पे आ जाइए स्टूडेंट। अब देखो, हम लेते हैं दूसरा संबंध। सेकंड संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए। इसकी बच्चों ले ली एलएचएस। एलएचएस हो गई अल्फा इंटू बीटा। बड़ा लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन आसान है भैया, ऐसे ही कर देना। अल्फा का मान पीछे से उठा लो स्टूडेंट। अल्फा का मान है 3/2, और गुना बीटा का मान है -1/3। 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया -1/2। एक कम एक, दो दूनी चार। अब ले लिया आर एच एस यहां से बच्चों हमने, दूसरे संबंध की आर एच एस। आर एच एस है हमारी सी अपॉन ए। तो सी का मान देख लो बच्चों, 6 है। सी का मान -3 है, और ए का मान 6 है। सी का मान 3 है, और ए का मान -6 है। तो देखो भैया, सी का मान -3 है, और ए का मान 6। 3 से काटो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। ये भी आ गया हमारा 1/2। तो यहां भी देखा आपने, एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस। एल एच एस बराबर आर एच एस बच्चों। अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। अब स्टूडेंट ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। चौथा भी ऐसे ही कर लो कॉमन लेके। पांचवा भी ऐसे ही कर लो रूट लगा के। छठा देखो इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए छठा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा, गुणनखंड कर देता हूँ, फिर संबंध की सत्य की जांच तुम कर लेना। देखो स्टूडेंट, यहां से इसे शून्यंक निकालने हैं, तो इसे भी शून्य के बराबर लिखना पड़ेगा। 3x² -x -4 बराबर 0। अब स्टूडेंट 4 × 12, 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटा के एक आ जाए। यहाँ एक होता है भाई। 4 × 12, 4 × 12। देखो 12 के ऐसे गुणनखंड, 4 × 3 12 होता है बाल को। 4 × 12, और 4 में से 3 निकाला, एक बच गया। तो 3x² -1 को लिखा 4 - 3 × x -4 बराबर 0। ब्रैकेट खोला, 3x² -4x, माइनस माइनस ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह बदल जाता है, 3x प्लस का हो गया। -4 बराबर 0 स्टूडेंट। स्टूडेंट जोड़े बना दीजिए अब। देखिए एक्टिव हो जाइए, जोड़े बना दीजिए, चैप्टर पूरा होने वाला है। 3 में और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x² में x कॉमन है। यहाँ आ गया 3x - 4। 3 में कुछ कॉमन नहीं, 4 में कहीं प्लस का 1 कॉमन। जहां कुछ नहीं कॉमन होता वहां एक कॉमन होता है। 3x - 4। देखो ये ब्रैकेट सेम आ गया, ब्रैकेट कॉमन आ गया, 3x - 4 दोनों जगह से। आगे बच गया ब्रैकेट में x+1 बराबर 0। यदि लिख के x के मान निकालो। यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आ गया 4, और x बराबर आ गया 4/3। पहला आंसर। यदि, ये घात की तरह ही काम करता है, ये थोड़ा ही अंतर है बस। x+1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1। ले भैया, एक तो है अल्फा, ये तो से गुणनखंड वाला पार्ट था। अब देखो यहाँ, पहला अल्फा शून्यंक कितना आ गया, 4/3, और बीटा कितना आ गया, -1। और ए बी के मान और लिख देता हूं। ए बराबर 3 है, और बी बराबर -1, और सी बराबर है -4। और भैया गुणांकों शून्यंकों में संबंध खुद सिद्ध कर लेना। विद्यार्थी विद्यार्थी शून्यंकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच
की जांच स्वयं करे, उपरोक्त प्रश्न की तरह करे। इसके पहले जो दिखाया गया इस तरह जांच करनी बच्चों, स्वयं करनी है, वो सत्य आती है जांच। नेक्स्ट पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है जो करवा रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा। अब सारे ऐसे ही करने हैं। पर्सन नंबर 2 पे आगे स्टूडेंट। पर्सन नंबर 1 ऐसे ही करना है, सब में गुणांकों के सत्य तक जांच करनी, लेकिन पर्सन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। पर्सन नंबर 2 क्या कहता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो पहले तो स्टूडेंट आप सूत्र सुनो। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? सूत्र किसका? द्विघात बहुपद का। तो बच्चे ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये भी होता है। या हम कह सकते हैं ये भी होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी होता है भैया द्विघात बहुपद का। वो शून्यांक देने पे है पहले वाला, और नीचे एबीसी के मान मिल जाए तो नीचे वाला लगा देंगे। दोनों द्विघात बहुपद के है। अब देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, पहले का सॉल्यूशन देखो आप तो। एल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग दे दिया, एल्फा प्लस बीटा बराबर आए 1/4, और एल्फा इंटू बीटा गुणनफल दे दिया -1। अब आप मुझे एक बात बताइए, एल्फा प्लस बीटा सूत्र किसके बराबर है? -b/a के बराबर है। और अल्फा बीटा किसके बराबर है? c/a के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से आप जो c/a के बराबर है, ऊपर नीचे आप इसमें 4 से गुना 4 से भाग कर दीजिए। अब a का मान ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, और c का मान -4 है, और b का मान आ गया, -b का मान आ गया 1। तो b बराबर हो गया -1। b बराबर क्या होगा स्टूडेंट? -1। अब देखो, इनकी तुलना करने पर ऊपर वालों की, तो a का मान तो आ गया भाई 4, b का मान आ गया -1, और c का मान आ गया -4। इसमें रख दो द्विघात बहुपद में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ भाई, a का मान 4 है तो 4x², बी एक्स -1x, सी का मान -4 है, आ गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ टीचर्स ऐसे रख देते हैं डायरेक्ट, या ये तो हो गया एक सॉल्यूशन, या देखिए ऐसे भी कर सकते हो अथवा करके, या आगे जगह अथवा लिख लो, अथवा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है स्टूडेंट? 1/4। अल्फा बीटा का मान कितना है? -1। ये आ गया। यहां से लघुत्तम ले लिया आप लोगों ने। पूरे बहुपद में जो भिन्न है नीचे, इसका 4 से गुना कर दो, तो 4x² -4x/4 और -4। तो स्टूडेंट ये 4 से 4 कट गया, तो 4x² -x -4, ये भी बहुपद है, तब भी ठीक है स्टूडेंट।
शून्यांकों का योग भी दे रखा है, गुणनफल भी दे रखा है। द्विघात का बहुपद है तो कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, ये इसी तरह कर लो चाहे उस तरह कर लो भैया। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, √2 1/3 है, ये ले लीजिए। लो शून्यांक का योगफल आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य आ गया। अल्फा बीटा आ गया स्टूडेंट √5। सूत्र लिखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, एक्स अल्फा बीटा का मान प्लस √5। ये आंसर है भाई स्टूडेंट, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, द्विघात बहुपद आ गया। अब यहां भी पहला होता है अल्फा प्लस बीटा योगफल, दूसरा होता है गुणनफल शून्यांकों का, वो भी एक है। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर लगाइए x² तो सूत्र का है, अल्फा प्लस बीटा का मान है स्टूडेंट एक, एक एक्स अल्फा बीटा का मान भी एक है तो एक, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ है सोचने वाली बात, छठा पार्ट तो बड़ा आसान हो जाए। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फा बीटा का मान है 1, तो द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र जो लिखवाए हैं, दो तरीके बताए मैंने, कोशिश कर लेना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4x और अल्फा बीटा का मान है 1, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब इसमें देखो, इसमें आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -1/4 और अल्फा बीटा का मान आ गया 1/4। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -1/4, तो चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और अल्फा बीटा का मान आ गया 1/4, ये भी आंसर है। लेकिन जब हर में भिन्न आ जाए, हर में आ रहा है 1/4 1/4, तो 4 से गुना कर दो स्टूडेंट, बहुपद में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 4 पर से गुना करने पर, तो ये हो गया 4x² प्लस 1x प्लस 1 आ गया, अंश में 4 से गुना कर दी पूरे बहुपद में, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, जो एक आधा पार्ट है और करा लीजिए आप इसका। देखिए ये ले लीजिए 5th पार्ट, तो इसे शून्यांक निकालने हैं तो t² -15 बराबर 0 लेकर चलिए, जब तक 0 नहीं लेंगे तो इसके शून्यांक ज्ञात ही नहीं होंगे। शून्यांक तभी ज्ञात होते हैं जब कोई ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है, और एक्स अक्ष को जब ग्राफ काटता है तो जहां काटता है वहां पर बहुपद का मान शून्य होता है, यानी y शून्य होता है, बहुपद प्रतीक बहुपद y के बराबर होता है या fx के बराबर होता है, तो इसलिए शून्य लिखकर इसको मैं इसे गुणनखंड करूंगा, t का लिख दिया मैंने होल स्क्वायर माइनस, जोड़ने घटाने वाला लगा दिया, √15 का लिख दिया होल स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, a² माइनस b² से, t प्लस √15 और t माइनस √15 बराबर 0। फ्रेंड t का मान यहां से निकल गया -√15 और t का मान यहां से आ गया प्लस का √15, ये अल्फा बीटा के मान आ गए, अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान प्लस का √15, प्लस का √15। अब शून्यांक और गुणांकों के संबंध की सत्याग्रह जांच स्वयं कर लो। पहला संबंध क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और सेकंड अल्फा बीटा होता है c/a। ये जो संबंध दे दिए, इनकी सत्याग्रह जांच विद्यार्थी स्वयं करे। गुणांकों व शून्यांकों में संबंध की
सत्यता की जांच विद्यार्थी स्वयं करे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पे चलिए। अच्छा ये भी कर देता हूं, इसमें से 4u² प्लस 8u बराबर 0 ले लीजिए और 4u ले लो कॉमन, ये बच गया u प्लस 4 दूनी 8, u प्लस 2, u के मान 2 निकल गए। यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, u बराबर आ गया बच्चों 0, पहला मूल आ गया, मूल के उस गुणांक शून्यांक u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान आ गया -2, दूसरा शून्यांक आ गया। एक को अल्फा लिख लो और एक को लिख दो बीटा। बोलो स्टूडेंट, अब ए बी के मान लिखोगे आप। ए का मान तो यहाँ है बच्चा 4, u² गुणांक हो जाएगा, बी का मान है यहाँ पर 8 और अचर पद यहाँ है नहीं, वो है 0। अगर शून्यांक गुणांकों में संबंध निकालना तो पहला संबंध देखो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। एक बार एलएचएस में रख दो, एक बार आरएचएस में। तो देखो अल्फा का मान शॉर्ट में कर सकते हैं 0, दोनों साइड भी साथ भी लेके चलते हैं। बीटा का मान -2, बी का मान आ गया -8, ए का मान आ गया 4, तो -2 बराबर 4 दूनी 8, ये भी -2, तो सत्य है। संबंध क्या है? सत्य है। दूसरा संबंध देखो, अल्फा बीटा बराबर आ गया c/a। अल्फा का मान कितना है स्टूडेंट? 0, बीटा का मान -2 है, सी का मान 0, ए का मान कितना है 4, तो 2 × 0 0, 0 को भाग दिया 4 से 0, तो ये भी क्या आ गया? सत्य। ये भी क्या है? सत्य है। ये लो जांच हो गई भैया, चाहे एलएचएस आरएचएस से कर लो। ये रह गया स्टूडेंट, ये भी कर देता हूं। देखो स्टूडेंट, 4u², 4 × 4, पहले 0 के बराबर लिखो, 4s -4s प्लस 1 बराबर 0। पहले 4 गुना करो, यहाँ पे 4 4 कैसे टुकड़े जिनका जोड़ के आ जाए 4, 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है? 2 × 2 4 होता है स्टूडेंट। तो इसे लिखो 2 + 2 इंटू s प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ 4s² माइनस ब्रैकेट खोला, चिन्ह बदल जाएगा, 2s - 2s प्लस 1 बराबर 0। यहां से 4s² में 2s में से 2s कॉमन ले लिया स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 2s - 1, कुछ नहीं बचा। जहां एक कॉमन है 2s - 1, चिन्ह बदल गया, दोनों जगह से 2s - 1 कॉमन, और अगले ब्रैकेट में ये भी आ गया 2s - 1। अब यदि लिखकर, यदि 2s - 1 बराबर 0, पहले ब्रैकेट को शून्य लिख दिया, 2s बराबर 1 आ गया, s बराबर 2 ने भाग करा, 1/2 आ गया। और यदि दूसरे ब्रैकेट को भी 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर आ गया 1 और s बराबर आ गया 1/2, तो दोनों मान समान आ गए। तो स्टूडेंट अल्फा का मान भी कितना है? 1/2 न्यांक, और बीटा का मान भी कितना है? 1/2। और ए का मान ले लो, यहाँ पे एस का गुणांक हो गया स्क्वायर का 4, और बी का मान आ गया -4, और सी का मान आ गया +1। अब भाई गुणांकों में, शून्यांकों में, गुणांकों में सत्याधिक संबंध खुद कर लो। शून्यांकों व गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच विद्यार्थी स्वयं करे। अब मेरा काम खत्म स्टूडेंट, आंसर देखिए। अब स्टूडेंट ये चैप्टर हो गया है पूरा, मैंने सब कर दिए स्टूडेंट, दो दो तरीके से क्वेश्चन बता दिया है, सब कर दिए मैंने। अब ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, एक वीडियो में है, केवल मात्र आपकी 28 मिनट की वीडियो है। 28 मिनट में यदि आपके 4 नंबर पक्के होते हैं स्टूडेंट बोर्ड के लिए, तो बहुत बढ़िया है, बहुत इजी तरीके से है, दो मेथड बताए हैं। थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट।